वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ ये खेल और इस वक्त मेरे सामने जो कंटेस्टेंट्स मौजूद है वो है सिर्फ और सिर्फ 6, यानी 4 हो चुके हैं एलिमिनेट। बैंक में पैसे हैं बहुत कम, मुश्किल घड़ी है इन सब के लिए, लेकिन कोई मान के नहीं दे रहा कि कौन है वो जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। वो ये राउंड बताएगा, राउंड 5, जिसमें आपका टॉप प्राइज है, मनी चेन का टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए। बार बार ये गेम शो आपको मौका दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे घर लेके जाए, लेकिन आप इस मौके को अवेल नहीं कर रहे। आपको मनी ट्रेल बताती चलूं। पहला सवाल का सही जवाब 2500, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 2.5 लाख। 6 सवाल 2.5 लाख, 5 लाख रुपए और 8वां सवाल 10 लाख रुपए। डिसाइड करें कि कौन से सवाल पे बैंक कहेंगे ताकि पैसे ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो जाए, या फिर वही हर 2,500 के बाद बैंक यानी हर एक सवाल के बाद बैंक तो यही लेके जाएंगे 26,000 रुपए घर। गॉट इट? जहां पैसे इतने बड़े हैं वहां सिर्फ वक्त आपका 10 सेकंड कम हुआ है। 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त, 10 लाख रुपए का इनाम। हैदर, आपसे शुरू करेंगे पहला सवाल। आर यू रेडी टू प्ले आखिरी खिलाड़ी कौन का 5वां राउंड? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पाकिस्तान में टीवी की नशरियात किस साल में स्टार्ट हुई? 26 नवंबर 1964। करेक्ट। आयशा, एयरप्लेन सफर का एक महफूज और अब तक का तेज तरीन जरिया है, इसके इन्वेंटर का नाम बताएं। राइट ब्रदर्स। करेक्ट। फैजान, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत कौन सी है? पास। बुर्ज खलीफा। दुआ, वैसे तो सांप हर मुल्क में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो कौन सा मुल्क है जिसमें सांप नहीं पाए जाते? न्यूजीलैंड। करेक्ट। उमेर, माफिया एक दहशत पसंद तंजीम है, बताएं इसका आगाज किस मुल्क ने किया? इटली। करेक्ट। ज़ैन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में मौजूद है, इसकी हाइट कितनी है? पास। 93 मीटर्स या फिर 151 फीट। हैदर, मैथ का सवाल। 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 + 3, इसका क्या आंसर होगा? 54। करेक्ट। आयशा, क्वीन एलिजाबेथ इलेक्शन में वोट सबसे पहले डालती थी या फिर सबसे आखिर में? मलिका को वोट डालने का हक नहीं है। करेक्ट। फैजान, बैंक। आजकल पाकिस्तानी फिल्म दोबारा बेहतरी की तरफ जा रही है, ये बताएं कि पहली पाकिस्तानी फिल्म कलर्ड फिल्म का नाम क्या था? पास। संगम। दुआ, हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी का जमीन से कितना फासला है? 4.367 लाइट ईयर्स। करेक्ट। उमेर, आपको एक ऑडियो सुना रहे हैं, ये गजल किस सिंगर की आवाज में है? तन्हाई सी तन्हाई है कैसे हबीब वली मोहम्मद। करेक्ट। जैन, इंजन में इस्तेमाल होने वाली इस चीज को क्या कहते हैं? सामने तस्वीर आपके है। पिस्टन। करेक्ट। हैदर, लेंथ के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? अमेज़न रिवर। करेक्ट। आयशा, इंसानी जिस्म में किस चीज को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। करेक्ट। फैजान, पाकिस्तान की पहली खातून कमर्शियल पायलट का नाम क्या है? पास। शुक्रिया खानम। दुआ, चंगेज खान जो अपने जमाने में दहशत की अलामत समझा जाता था, इसका असल नाम क्या था? सॉरी, आपका वक्त हो गया है खत्म। जवाब ले ना सकी दुआ से क्योंकि वक्त हो गया था खत्म। कौन था जिसने चंद सेकंड जाया कर दिए, जिसकी वजह से अगर दुआ को चांस मिल जाता तो ये सवाल सही हो जाता? क्यों? बिकॉज वो थोड़ा टाइम लगा रहा था। जैन फैजान, लिख के मुझे बताएं फाइनल जवाब आपका क्या है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। दुआ की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन आयशा, उमेर और फैजान आसान सवालों में उलझे रहे, पास पे पास कहते रहे। मुझे बताइए कौन है वो जो आगे नहीं बढ़ेगा, जिसको नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहते। न्यूजीलैंड। फैजान, मुझे याद आ गया, इतना आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा, मतलब आपने सवाल समझा भी नहीं,
मैंने आपसे पूछा था दुनिया की सबसे बुलंद इमारत कौन सी है? जी आपने पूछा था, लेकिन मैंने उससे पहले बैंक कर दिया था इसलिए। बट आई लव द वे आपने हर सारी डायरेक्शन उमेर की तरफ कर दी, जबकि उमेर ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। वेरी स्मार्ट प्लेयर। इस शो में इस तरह के प्लेयर्स भी बहुत काम आते हैं, सही कह रही हूं मैं, क्योंकि अक्ल भी चाहिए, स्मार्टनेस भी चाहिए, किसी तरह अपने आप को बचा के रखना भी है ताकि आखिर तक खेल सकें। इस वक्त मेरे पास तमाम नाम यहाँ मौजूद हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सब ने, ज़्यादातर मेजॉरिटी ने एक ही नाम लिया। एंड आई विल से फॉर ऑल द राइट रीजंस, बिकॉज इतना आसान सवाल और इतना ही गलत जवाब, कोई मसला नहीं था, पास हो जाता, कोई मसला नहीं था, जवाब गलत हो जाता, लेकिन जहन उस वक्त उधर नहीं था। मेंटली जो कह रहे थे ना पहले प्रेजेंट नहीं थे, वो यहाँ फैज़ान मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। फैज़ान, सब लोगों ने मिलकर आपको वोट आउट कर दिया, यानी एलिमिनेट कर दिया, जिसका मतलब राउंड 6 की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका वक्त इधर ही खत्म है। एक बड़ी स्क्रीन पे आने पे सबके सामने अपने आप को प्रमोट करने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे सबके साथ हम बहुत से सनम हमारे यहाँ होस्ट हैं जो हमसे उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। बट अगर मैं जीत जाता तो ऑल द बेस्ट हो जाता, मतलब बहुत से मेरे माइंड में थिंकिंग की थी कि मैं और कुछ कर सकता। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।